हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज अपने टाइम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल जो स्टडी किया था उसके बाद जो है आज हम क्या स्टडी करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। जी, हमने जो है कल स्टडी किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड चीज़ों को, और नाउन, प्रोनाउन और बी फैमिली मीन्स के उससे रिलेटेड बात की थी। बी का इस्तेमाल जैसे बताया था नाउन प्रोनाउन के से रिलेटेड। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे प्रेजेंट में, फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या चीज़ है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल ठीक है प्रेजेंट और पास्ट में। और नेक्स्ट उसके साथ हमने किस किस चीज़ को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, और हमने अब नेक्स्ट किस चीज़ को डिस्कस करना है मैं आपको बताती चलूँ। हमने नाउन डिस्कस कर लिया, हमने प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लिया, हमने वर्ब को भी डिस्कस कर लिया, यानी वो जो एक्शन है उसके बारे में भी हमने बता दिया। कल हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब हमारा क्या चीज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको साथ साथ जो है वो समझ भी आ रही होगी। मैं दोबारा से डिस्कस कर दूँ, जैसे हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया। नाउन क्या चीज़ थी, नाउन इसम है, नाउन इसम है। प्रोनाउन जो है वो इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला काम है, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो है वो प्रोनाउन है। जैसे नाउन हमारा नाम है कोई, तो प्रोनाउन जो है उसकी जगह इस्तेमाल यानी ही या शी, इट। इस तरह मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में भी बताया था कि प्रोनाउन जो है हमारे वो अपना साथ होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह वर्ब के बारे में हमने एक बताया था, ये जो है एक्शन एडजेक्टिव हमने किसी खूबी या खामी के बारे में बताया था। हम अब आज जो है वो एडवर्ब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, हमने कल बी का जो इस्तेमाल प्रेजेंट में किया था इज़ एम आर के साथ। हाँ जी, बी का हमने जो काम कल किया वो हमने इज़ एम आर के साथ किया था, ठीक है। और उसके बाद वाज और वर के साथ किया था। हमारा बी का जो काम है वो हमारा फ्यूचर के साथ रहता है, विल बी के साथ जो है हमारा वो रहता है, एक्शन रहता है। उसका आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडवर्ब है। और बता दूं मैं आपको कंजक्शन के बारे में भी हम करेंगे आज, यानी 4 टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज हम एडवर्ब, कंजक्शन और साथ में प्रपोजिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हमारा बी का जो कल का बी का जो हमारा रहता है वर्क, इज़ एम आर हो गया था, वाजवर हो गया था, विल बी, इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। उसके बाद हमारा जो असल टॉपिक है वो है एडवर्ब। जी, यानी बेसिक जो है ये इधर लिख लेते हैं हम। बी, बी मीन्स क्या है, बी होना, यानी बी एज अ फैमिली, बी फैमिली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इज़ एम आर का हमारा हो गया था। हम जो है सिंपली हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे बी हमने किया था इज़ एम और आर, तो हमने इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इज़ यानी इज़ एम आर का हम जैसे मैंने कहा आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। एम मीन्स हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट की बात है और ये होना है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, जो बी, ठीक है, एज अ बी। उसके बाद अगर हम एक और इसके साथ डिस्कस करें, सिंपली मैं कह दूँ आई एम देयर, आई एम देयर, कि मैं यहाँ, हेयर एंड देयर मीन्स हेयर यहाँ, देयर वहाँ, यानी मैं वहाँ हूँ। तो इसका इस्तेमाल हम अब वाज वर्ग के साथ अगर करते हैं, यानी इज़ एम आ रहा है तो आई एम अ टीचर, हम कह देंगे आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, ठीक है। ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक हो गया। इतना आपको समझ आया। उसके आई वॉज अ टीचर, और उसके बाद मैं कह दूँ आई एम देयर, तो हम कह देंगे आई वॉज देयर, कि यानी मैं वहाँ थी, ठीक है। अब हम इसका आगे ले आते हैं विल बी का। हम ले आते हैं विल बी, फ्यूचर। तो मैं कह दूँगी आई विल बी आर टीचर, आई विल बी अ
टीचर, यानी मैं एक टीचर जो है, फ्यूचर की बात आ गई है ना ये, कि हूँगी, मैं एक टीचर हूँगी। उसके बाद मैं कह दूँ कि इधर हमने कहा आई एम देयर, आई वॉज देयर, हम कह देंगे आई विल बी देयर। ठीक हो गया। या ये हम कह लें सिंपली डिस्कस करते हैं कि ही शी, उसके बाद ये हमारे प्रोनाउंस है ना, ही शी इट जो है, ही शी इट आई वी, उसके बाद दे, उसके बाद यू, ये हमारे जो हैं ये प्रोनाउन हैं। अब हमने प्रोनाउन से रिलेटेड भी, यानी ये हमारा क्लियर हो गया। आई यानी जो इसका इस्तेमाल है पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का हमारा जो इस्तेमाल है ये हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की समझ आई होगी कि प्रेजेंट में बी का इस्तेमाल यानी किसी चीज़ का होना। बी जो है, बी फैमिली है, बी जो है वो फैमिली है, यानी इसका जो काम है वो है होना। और होना, किसी चीज़ का जो होना है वो किस लिहाज से प्रेजेंट में हो सकता है, किस लिहाज से पास्ट में हो सकता है और किस लिहाज से फ्यूचर में हो सकता है। अगर मैंने आपसे कहा कि ही शी इट आई वी दे यू, ये हमारे 7 जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रोनाउन है। हमने बताना है कि हमने इनका इस्तेमाल जो है वो कैसे कैसे किया। अगर मैं कहूँ कि इसका इस्तेमाल हमने प्रेजेंट में करना है तो ही का इस्तेमाल ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है। तो ये इज़ है, ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट है। और ये हमारा एज अ बी है, यानी कि वो कुछ तो कर रहा है ना, किसी चीज़ के होने को बी कहते हैं ना। तो अगर हम शी का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन किसी शी का, तो मैं कह दूँ शी इज़ स्पीकिंग, यानी वो बोल रही है, शी स्पीकिंग, वो बोल रही है। तो इसमें इज़ जो है ये पास्ट प्रेजेंट। अब हम इसी इज़ को हमने प्रेजेंट में तो कर लिया, अब ही शी को हमने प्रोनाउन को प्रेजेंट में कर लिया, अब हम इनको पास्ट में देखते हैं। तो मैं कह दूँ ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, यानी वो लिख रहा था, लिख रहा था। ठीक है, और उसके बाद इसी को हम कहते हैं शी वॉज स्पीकिंग, शी वॉज स्पीकिंग, वो बोल रही थी। बात ख़त्म होगी। उसके बाद अगर हम इसको फ्यूचर में करें तो हम कहेंगे ही विल बी राइटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको करें शी विल बी स्पीकिंग। ठीक हो गया, बात ख़त्म। तो ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है। ये हमारे प्रोनाउन का इनका एज अ बी इस्तेमाल। बी का हमारी ग्रामर में एक बहुत अहम रोल होता है, तो इसका हमने बताना जो था वो ज़रूरी था, तो इसका हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो है हम अपने मेन जो है वो उस पर आते हैं कि यानी जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम कौन से पॉइंट के ऊपर हैं। यानी हमने नाउन डिस्कस किया, हमने प्रोनाउन डिस्कस किया, आज हमने जो है उसके बाद हमने वर्ब डिस्कस किया, कल हमने एडजेक्टिव डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हमने बताना है ये एडवर्ब क्या चीज़ है। यानी एडवर्ब जो है, हमने वर्ब का तो बता दिया था कि ये जो है वो कोई एक्शन है, यानी कोई काम है जो हमने डिस्कस करना है, यानी एक्शन। और अब हमने बताना है कि ये जो एडवर्ब है ये क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा तो आपको भी जो है वो इसका आइडिया इस तरीके से हम पहले देंगे, वर्ब के साथ हम इसका थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। यानी वर्ब हमने बताया था ना, ये एक्शन है, एक्शन जो है वो कोई काम है। इसी तरह अब हमने एडवर्ब और उसकी टाइप्स बतानी है कि एडवर्ब तो होता है लेकिन उसकी साथ टाइप्स भी होती हैं, एडवर्ब्स एंड टाइप्स। ठीक है, अब इसकी टाइप्स किस तरह होती हैं, अब हमने ये डिस्कस करना है कि एडवर्ब की टाइप्स क्या होती हैं। जैसे मैंने कह दिया कुक, मैं पहले लफ्ज़ बताती हूँ उसके बाद हम इसका इस्तेमाल बताएंगे कि एडवर्ब असल में क्या चीज़ है। गो, कहीं जाना, ओके, कम, आना। ठीक है, उसके बाद असल में जो मैं आपको बताऊं
इनका जो काम वो कैसे होगा। एडवर्ब जो है वो किसी भी चीज़ को, एडवर्ब जो है वो किसी भी चीज़ की, यानी इसके जो आखिर में जो है वो एल वाई आता है, यानी जैसे ब्यूटीफुली, वंडरफुली, उसके बाद नाइसली, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की खूबी हमने जो है उसकी बढ़ा के, जिस तरह एक बात होती है ना कि कुक खाना, कुक जो है वो पकाना है, लेकिन पकाना क्या है और किस तरीके से पकाना है, पकाया किसने है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। मैं कह दूँ, मिसाल देती हूँ, फूड वॉज वंडरफुली, जो खाना था वो बड़ा ही कोई वंडरफुल था। यानी हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, हम आके वहाँ से आके कहते हैं कि खाना जो था वो बड़ा ही वंडरफुल था, तो ठीक है, तो फूड वाज वंडरफुल, ये जो डबल एल वाई, यानी जो इसका एल वाई है ये हमारा एडवर्ब के तौर पे है। एडवर्ब जो है यानी खूबसूरती, किसी चीज़ की खूबसूरती, और यानी किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बढ़ के अच्छे तरीके से जो बयान है ना वो हमारा एडवर्ब में आ जाता है। यानी कि इस याद रखना है आपने कि इसकी सादा सी जो पहचान है एडवर्ब की वो ये है कि इसके आखिर में एल वाई आएगा। फ़िक्रे के आखिर में वो जो लफ्ज़ होगा हमारा, जैसे वंडरफुली मैंने कह दिया, ब्यूटीफुली मैंने कह दिया, तो आपने याद रखना है कि जो उसके एंड पे एल वाई लाजमी है तो वो हमारा एडवर्ब होगा। असल में तो वो काम है ना, कोई है तो वो काम वर्ब से है। एडवर्ब वर्ब एक्शन था, कोई काम था। अब इसमें खाना, असल में काम क्या था, वो खाना है, पकाना है, लेकिन पकाया किस तरीके से था, वो वंडरफुली, वो जो वंडरफुली है वो हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारा हो गया। ये एक नॉर्मली डिस्कशन थी एडवर्ब के बारे में। जैसे जैसे आप नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में जो है इंसान का ज़्यादा हाथ, तो यानी वो जब बैठेगा प्रैक्टिस कर कर के, तो आपको फिर स्पीकिंग में भी आसानी होगी और आपको प्रॉपरली समझ आएगी। अब हमारा जो अगला है वो है कंजक्शन। क्या है जी? कंजक्शन। अब ये कंजक्शन क्या होता है, इसको हम इन अदर वर्ड्स लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ड यानी लिंक, लिंक से निकला है लिंकिंग, यानी जुड़ा हुआ, इसका एक ताल्लुक है। लिंक मीन ताल्लुक, जुड़ा होना, यानी इसका असल में किसी चीज़ के साथ ताल्लुक है, कंजक्श है वो, यानी इनकी लिंकिंग है, इसका लिंक बना हुआ। जैसे बहुत से फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ते हैं तो वो बनते हैं। जैसे सो हो गया, ये हमारा कंजक्शन है। मैं कह दूँ देयर फॉर, देयर फॉर ये हमारा कंजक्शन है। उसके बाद मैं कह दूँ एंड, आम इस्तेमाल होता है ये, एंड हो गया। उसके बाद बट, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद कह लें आप और, ठीक है, ये हमारे क्या है, सो, देयर फॉर, एंड, बट, और का, इससे इसके अलावा भी हैं बहुत से, लेकिन फ़िलहाल जो है आप इन पे रखें माइंड, ताकि आपको पता चल जाए कि कंजक्शन क्या चीज़ होता है, लिंक जो है वो क्या चीज़ होता है। सबसे पहले अगर हम कह लें कि हमने कोई इनमें से एक कंजक्शन लेना है और हमने एक सेंटेंस बनाना है, और हमें पता चले कि कंजक्शन जो है हमारा, लिंकिंग वर्ड जो है हमारा कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। मैंने कह दिया कि हमने लिया कंजक्शन, एक लिया लफ्ज़ एंड, ठीक है। मैं एक फ़िक्रा बनाती हूँ, इसका मतलब होता है और। मैं कोई फ़िक्रा बनाती हूँ, मैं कह देती हूँ अली एंड अहमद, अली एंड अहमद ज्वाइंट दैट कंपनी लास्ट ईयर। यानी अली और अहमद ने, यानी इस बात को जो जोड़ा है अली और अहमद ने, वो किसने जोड़ा है, हमारा यहाँ पे कंजक्शन क्या है, एंड। ये हमारा एज अ कंजक्शन है, ठीक है। यानी अली और अहमद ने लास्ट ईयर जो है वो कंपनी ज्वाइन की ना, तो लेकिन उसमें हमारा कंजक्शन एंड है। इन दो लोगों को जोड़ने वाला एंड हमारा कंजक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई होगी। इसी तरह आप इसका इस्तेमाल बट में भी करें, सो में भी करें, देयर फॉर में भी करें, ठीक है। और इसके अलावा इसका है और आ जाता है, ठीक है। एंड है वो जिसका हमने इस्तेमाल किया नॉर्मली। ये हमारे तमाम वर्ड, ये हमारे कंजक्शंस हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं जी प्रपोजिशंस। इसका जी इस्तेमाल ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा है, आपको समझ आएगी। इसमें वो प्रपोजिशंस हैं, मैं आपको जो है इसका प्रॉपरली
यहाँ पे लिख के जो है वो बताती हूँ ताकि आपके माइंड में रहें। कंजक्शन की आपको समझ आई है कि जो दो चीज़ों के दरमियान जोड़ने वाला लफ्ज़ आता है वो हमारा कंजक्शन है, जिसकी मैंने एग्जांपल्स दी, एंड, बट, देयरफॉर, सो, और, ठीक है, ये हमारे कंजक्शंस हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन हमारे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोपोजिशंस होते क्या हैं। प्रोपोजिशन टू, इन, बहुत सी फ़िक्रों में आपने देखा होगा ये लफ्ज़ आते हैं, टू, इन, और इसके अलावा ऑन, एट, ऑफ, उसके बाद फ़िक्रों को जोड़ने में विद, उसके बाद जी अबाउट, ये भी बहुत यूज़ होता है, अबाउट, उसके बाद फॉर, उसके अलावा हाँ जी होता है जी बाय, ये भी, इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और फ्रॉम। सबसे पहले तो आपने ये सारे लफ्ज़ याद रखने हैं किसी भी फ़िक्रे को बोलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जब आपको ये इन लफ्ज़ों का दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना है प्रोपोजिशन कितनी है, मैंने आपको 10 का बताया, टू, इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, अबाउट, फॉर, बाय, फ्रॉम। ठीक है, ये 10 प्रोपोजिशंस हैं। जब आपके दिमाग में ये बैठ गई फिर इनका इस्तेमाल आपके जहन में आएगा, हमने इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। मैं बता दूं टू का इस्तेमाल, सबसे पहले टू है तो हम बताते हैं टू, इसका इस्तेमाल हम आम फिक्रा यूज़ करते हैं, हम कहते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, ये जो टू है ये हमारा प्रोपोजिशन। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता है जी इन, उसके बाद क्या आ जाता है इन, आई हैव टू गो बता दिया, उसके बाद आ जाता है इन, मैं कह दूं फूड इज़ इन द प्लेट। अब इसमें जो इन आ गया ये हमारा प्रोपोजिशन है। बहुत से फ़िक्रे ऐसे होते हैं हम उनको बोल रहे होते हैं, हम फ़िक्रा पढ़ रहे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि हम कहते हैं इसका क्या मतलब, इन मतलब में, खाना जो है वो प्लेट में है। ठीक है, तो ये हो गया। तो वीडियो ज़्यादा मज़ीद लंबी ना हो तो इसका आपने याद रखना है, प्रोपोजिशंस में ऑन का इस्तेमाल, यानी पर, ऑन और एट सेम चीज़ आ जाते हैं, इसका इस्तेमाल किसी चीज़ के ऊपर करने के लिए, ऑफ का। ठीक है, उसके बाद जो विद है साथ, अबाउट मुतल्लिक, फॉर के लिए, बाय ज़रिए, बाय मीन ज़रिए। ठीक है, यानी किसके ज़रिए, हमने बाय, हम कहते हैं ना बाय दिस, बाय सना, बाय ये, तो हमने किसी से चीज़ ली, हम कहते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है हमने बाय दिस कंपनी, बाय दिस ये, फ्रॉम से, तो इनका इस्तेमाल जो वो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, हमने प्रोपोजिशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, प्रोपोजिशंस जो है इतनी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी, टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और थोड़ा थोड़ा हम लेके चलते हैं ताकि आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बैठती जाएँ। जो आप डेली वीडियो देखते हैं इसको राइट किया करें, किसी एक प्रॉपर रजिस्टर पर नोट किया करें, एंड पे जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है वो बाद में कहीं से आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा, आपके पास नोट्स मौजूद होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।